आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि अगर आप ऑफिस से वापस आई हैं और आपके पास सिर्फ आधा घंटा और आधे घंटे में आप लोग अपने इफ्तार के टेबल को किस तरह से सजा सकती हैं। और साथ ही मैंने ना कुछ की थी शॉपिंग, तो मैंने कहा चलें मैं अपनी बहनों के साथ वो भी शेयर करती हूँ, क्योंकि हर बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो ये कैसे हो सकता था मैं शॉपिंग शेयर ना करूँ। तो जी यहाँ मेरे शॉपिंग शेयर करने से पहले मेरे बच्चों ने इस मेरे चीज़ों के साथ अच्छा खासा खेला है। उन्होंने एक शॉपकीपर बना हुआ था और दूसरा सेलमैन गर्ल बनी हुई थी। चीज़ें बेचने के लिए ये दोनों तैयार हुए थे जिसकी वजह से मेरे ये सारी जो चीज़ें इनकी तय ख़राब हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, यही तो बच्चों की रौनकें होती हैं। तो जी यहाँ पे 2 मैं लेकर आई थी 2 पीस और 2 मैं लेकर आई हूँ 3 पीस। इनमें से ईद के भी मेरे कपड़े निकल आएंगे और आगे जैसे आप लोगों को पता है गर्मियाँ, और गर्मियों में तो कपड़े जितने भी हों पसीने की वजह से वो कम ही लगते हैं। तो ऑलमोस्ट मैं अपने 4 सूट लिए थे, जिनमें से 2 2 पीस हैं और 2 3 पीस हैं। ये रमज़ान भी इन्हीं में से गुजर जाएगा और ईद भी। और जब आप जो इनकी फाइनल लुक है ना, वो आप लोगों को जब मैं स्टिच करवाऊंगी ना, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर बाकी तो जो कार्ड थे ना वो बच्चों ने फाड़ दिए थे, सिर्फ ये एक सूट का बचा है। ये लाइमलाइट का सूट है, तो ये मैंने आप ईद पर इंशाल्लाह सिलवाऊंगी ना जब डिटेल, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और फिर जी ऐसे तो हो ही नहीं सकता हम बाजार जाएं और घर के लिए कुछ ना लेकर आए। तो यहाँ पर एक मैं बेडशीट लेकर आई थी। तौबा इतनी हर चीज़ में महंगाई हो गई है कि जिस चीज़ को हाथ लगाएं, लेकिन क्योंकि मैंने सेविंग की हुई थी तो वो सेविंग ही मेरी काम आ गई है। तो वो भी सेविंग आप लोगों की कहाँ तक चल रही है मुझे लास्ट में बताइएगा। और फिर जी आ गई हूँ मैं ऑफिस से वापस और आके फ्रिज से भी चीज़ें निकाली और यहाँ पे 5 पीस हो गए हैं। मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है जिसमें मुझे अफ्तार अपनी तैयार करनी थी। और यहाँ पर आते गर्म पानी में मैंने फुल्कियाँ डाली हैं। उतनी देर में जो चाट के बाकी सामान था ना वो मैं कर लूँगी। और यहाँ पर चने भी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, मैंने बना के पैकेट्स बनाए हुए थे। और उसके बाद आलू भी मैं सुबह के टाइम ही बॉयल कर गई थी, क्योंकि अभी देखे ना मैंने आपको बताया ना रात को मैंने जो सुबह का टाइम मैंने इसलिए काम कर लिया क्योंकि मुझे पता था शाम में मैंने आना, टाइम बिल्कुल कम होना है, क्योंकि ऑफिस से तो 4 बजे छुट्टी हो जाती है, फिर अम्मी की तरफ जाना, वहाँ से बच्चों को साथ लेके आना, फिर घर आते होते, और इस टाइम तो ट्रैफिक भी इतनी हुई होती है। इतनी देर में मैंने चाट का सामान काटा है। मैंने आज अपनी बेटी को भी साथ लगाया था, उतनी देर में मेरी बेटी ने जामा शीरी बना लिया है। बस यही होती हैं छोटी छोटी हेल्प्स को जो घर वाले हमारी कर देते हैं, तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। जी दूसरी साइड पर मैंने रख दिए हैं यहाँ पर ये जो रोल और समोसे फ्राई होने के लिए थे। आज समोसे फ्राई नहीं किए, सिर्फ रोल किए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया टाइम कम है। और यहाँ पर भी जब टाइम कम हो काम इतने ख़राब होते हैं। यहाँ पर ये देखें जब मैं इन्हें पलट के दूसरी साइड पर करती थी ये फिर सीधे हो जाते थे, जिसकी वजह से एक साइड पे कलर इतना डार्क आया और एक साइड पे इतना लाइट, लेकिन कुछ नहीं आता। रमज़ान में इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स तो चलती हैं। और उसके बाद जी जो अगला मेरा काम था वो यहाँ पर है जी चाट की प्रिपरेशन। चाट तो वैसे तो जैसे मैंने हर चीज़ तैयार करके रखी हुई, जैसे हरी चटनी भी मैंने तैयार करके रखी हुई थी और उसको मैंने निकाला है फ्रिज से। सुबह ही मैं इसको ना डीफ्रोस्ट होने के लिए नीचे वाला जो फ्रिज का हिस्सा था ना फ्रिज, उसमें रख गई थी फ्रीज़र से निकाल के। तो ये भी अब तक डीफ्रोस्ट हो चुकी है। और इसको मैंने थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा डाला है, क्योंकि ये जब ज़्यादा डलती है ना तो चाट बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। साथ साथ ये काम हो रहे थे और साथ साथ ही मैं बच्चों से कहती जा रही थी आप चीज़ें ना जो बनती जा रही है उन चीज़ों को टेबल पर रखते जाओ। और अगर आप भी एक वर्किंग वूमेन है तो मैं तो यही चीज़ आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने घर वालों को भी इंक्लूड करें। अगर आप कमाने के लिए बाहर निकल सकती हैं तो घर वाले आपकी हेल्प भी करवा सकते हैं। तो जी जितनी देर में ये सारी चीज़ें बन रही थी, हस्बैंड ने तो जो कह रहे थे आप चाट बना लो, मैं इस रोल को देखता हूँ। और फिर जी ये फुल्कियाँ भी बन चुकी थी, इनको भी मतलब गर्म पानी से निकाला, नरम हो गई थी। इन सब चीज़ों को मिक्स किया। और यहाँ पर मेरे से ना प्याज का क्लिप नहीं है रिकॉर्ड हुआ, तो मैंने इसमें प्याज डाला था, टमाटर डाले थे, उन सब चीज़ों को अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। अगर आप लोगों को मेरी ये झटपट से बनाई हुई इफ्तार की रूटीन अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यही छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि घर और ऑफिस लाइफ को बैलेंस करके चलना आजकल रमज़ान में मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन टाइम के साथ इंशाल्लाह सब मैनेज हो जाएगा। और ये है मेरा दस्तरखान जिसको मैंने सिर्फ आधे घंटे में तैयार किया है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, रमज़ान मुबारक।